Myself, Dr. Pradeep Kumar, Assistant Professor, Department in History, FGM Government College, Adapur. Today, we discussing the chapter of meaning and scope of history. BA first sem. इसमें हम देखेंगे कि जो हिस्ट्री है वो उसका अर्थ क्या है, उसका स्कोप क्या है, किस नेचर की हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं और इतिहास वास्तविक क्या होता है। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं। इतिहास राजनीतिक तरीके से, इतिहास सामाजिक तरीके से, इतिहास आर्थिक तरीके से, इतिहास सांस्कृतिक तरीके से। इतिहास की काफ़ी शाखाएं हैं। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इतिहास हर फील्ड में इतिहास है, हर विषय वस्तु में इतिहास होता है। चाहे हम किसी विषय की बात करें, किसी डिसिप्लिन की बात करें, हम उसमें इतिहास ही देखते हैं, वो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास होता क्या है? इतिहास मानव सभ्यता की, मानव जीवन के संघर्ष की जो कहानी है, जो इसकी विषय वस्तु है, उसका तथ्यात्मक अध्ययन है। फैक्ट टू फैक्ट उसका अध्ययन किया जाता है। इतिहास एक प्रकार से हम इसको साइंटिफिक तरीके से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि इतिहास हमें ये दिखाता है। इतिहास में यदि हम ऐतिहासिक परंपरा के तहत ये देखें कि इतिहास का क्या योगदान है मानव जीवन का। इतिहास जो मानव की आरंभिक अवस्था थी, आदिम काल से या फिर हड़प्पा काल से या फिर प्राचीन काल, चाहे उसमें हम ऋग्वेद, वैदिक पीरियड देख सकते हैं, महाजनपद का समय काल देख सकते हैं, मौर्य, गुप्त, या जितना भी हम देखते हैं उसमें एक जो फैक्ट टू फैक्ट हम जोड़कर देखते हैं कि किस प्रकार एक माला की तरह इतिहास को पिरोया गया है। हमें जो एविडेंस मिलते हैं, इतिहास बेस्ड ऑन एविडेंस। वास्तव में हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स ऑन टू प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर होप्स। जो अतीत है और वर्तमान है, वर्तमान के अंतर्गत, वर्तमान के अनुसार हम अतीत को देखते हैं कि अतीत कैसा रहा होगा, अतीत में क्या हुआ होगा, और हम उसको आज के संदर्भ में देखते हैं कि आज जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है और अतीत किस तरह का था, उसका स्वरूप क्या था, और उस स्वरूप से वर्तमान में खड़े होकर हम भविष्य में आशा लगा सकते हैं, हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ये इतिहास है, ये इतिहास की वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम देख सकते हैं। बाकी जो इतिहास है उसको काफ़ी इतिहासकारों ने, काफ़ी विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो कोलिंगवुड है, क्रोचे है, E.H. कार है, R.C. मजूमदार है, R.S. शर्मा है, सतीश चंद्रा है, इरफान हबीब है, विपिन चंद्र है, या एस डांगे है, बेनस यादव है और उर्मिला थापर है। ये जो भारतीय इतिहासकार हैं या फिर यूरोपियन इतिहासकार हैं या चाइनीज हैं या इब्न खल्दून अरब के इतिहासकार हैं, सब ने इतिहास को इस तरीके से देखा है जो हम वर्तमान हैं, वर्तमान के अंतर्गत
वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम अतीत का अवलोकन करते हैं, अतीत में एविडेंस ढूंढते हैं, अतीत में फैक्ट देखते हैं कि उस समय किस तरह के फैक्ट हैं जो हम आज देख सकते हैं, आज की संरचना में हम देख सकते हैं, और किस प्रकार इनका भविष्यगत स्थान रहेगा। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि डिफाइन हिस्ट्री, इतिहास है उसको किस प्रकार उसको डिफाइन किया जाता है। इतिहास को डिफाइन का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसका विभाजन किया है, डिफाइन किया है। यदि हम यहाँ ये देखना चाहें, जैसे डिफाइनिंग हिस्ट्री में हमारा जो NCERT है उसने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया है। हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट, beginning in all their aspects in the life of a social group in heights of present happenings। ये हमारी जो पाठ्य पुस्तक है NCERT, एक बहुत ही रिनोन्ड संस्था कह सकते हैं, भारतीय एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं NCERT। इसने इस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से डिफाइन किया है हिस्ट्री को। एक विद्वान है बुरकहार्ट, उसने कहा है कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट ऑन वर्दी ऑफ नोट्स इन आगादास, कि किस प्रकार जो हिस्ट्री है उसमें रिकॉर्ड की अहमियत है, रिकॉर्ड का रखने का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। V.A. Smith, the value and interest of history, and largely on the degree in which the present is enormously by the past। रेप्सन कहता है कि हिस्ट्री इज ए कनेक्टेड अकाउंट ऑफ इवेंट्स और प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज। हेनरी जॉनसन, हिस्ट्री इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस इन एवरीथिंग दैट एवर हैपेंड। इस प्रकार हम इन विद्वानों के द्वारा देखते हैं कि इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं, अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया गया है। एक और इतिहासकार है E.H. कार। वो कहता है कि अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रकार से अनंत संवाद है। एक इतिहासकार है रेनियर, वो कहता है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों का उल्लेख है। मतलब एक इस प्रकार से हम देखते हैं कि इतिहास वास्तव में एक समाज का आईना है, समाज को दिखाता है कि समाज क्या है, समाज क्या हमारे सामने हम प्रस्तुत कर रहा है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिस्ट्री, describe the scope of history, explain the aims and objective of teaching study at secondary level, describe the values of teaching history। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इतिहास के कि हिस्ट्री को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, उसको किस प्रकार उसका स्वरूप उसको व्याख्यात किया जा सकता है, उसका वर्णन, उसका कार्यक्षेत्र क्या है हिस्ट्री का, ये हम आगे देखेंगे। साथ के साथ हमारे सामने एक और है। अच्छा, इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इतिहास जो कि द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंफॉर्मेशन, सूचना। हिस्टोरिया जो शब्द है जो हमें ग्रीक शब्द से मिला है, क्योंकि सबसे पहले यदि हम बात करें तो हेरोडोटस वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इतिहास के बारे में बताया है, इतिहास को लिखा है, इतिहास के बारे में जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हैं, बोलते हैं। हिस्ट्री हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, following definitions
जैसे हमने बाद में अलग अलग पहले ये अलग अलग डिफिनेशंस देखी हैं हिस्ट्री की। वास्तव में ये जो इतिहास है वो एक संरचना है, मानव जीवन की संरचना कह सकते हैं हम। और अब कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इसमें हम देखते हैं कि जो कंसेप्ट है वो एक अलग हमारा जो जो हिस्ट्री है उसमें कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री का बड़ा योगदान है। हिस्ट्री इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो इतिहास है वो एक प्रकार से मनुष्य के जीवन का विश्लेषण है, उसकी व्याख्या है। इट इज एन एक्ट ऑफ बोथ इन्वेस्टिगेशन एंड इमेजिनेशन। यह है खोज भी है, यह है कल्पना पर आधारित तथ्यों का आधार भी नियुक्त करता है। यदि हम कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात करें, जैसे हम पहले पाषाण युग में रहे हैं, फिर हम एक प्रकार से जो पाषाण युग में रहे हैं उसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से पशुचारी जीवन में रहे हैं। उसमें हमने जो एविडेंस छोड़े हैं, हमारे जो पूर्वज थे मानव उस समय के, उन्होंने जो एविडेंस छोड़े हैं, अपने संस्मरण छोड़े हैं, अपनी रोकार्ड्स छोड़ी हैं, स्मृतियाँ, अपने सूक्त, अपने मंत्रों के माध्यम से हमारा एक सिस्टम तैयार किया है, हमारे लिए एक ऐतिहासिक आधार तैयार किया गया है। जैसे प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम, भारत, चीन इत्यादि सभ्यताओं में इतिहास की अपनी अपनी अवधारणाएं रही हैं। वो अवधारणाएं हम समय के अनुसार देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में हम दो तरह के देखते हैं। एक तो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में हम देखते हैं साइक्लिकल, ये है चक्रीय अवधारणा। वास्तव में ये चक्रीय अवधारणा क्या होती है? चक्रीय अवधारणा वो है जिसमें हम देखते हैं कि इतिहास का चक्रीय युग, एक सर्कुलेशन थ्योरी का हम आधार मानते हैं कि जो युग है या जो चक्र है वो इतिहास का, जीवन का ऐसे चलता रहता है चक्रीय सर्कुलेशन में। इसमें अर्थात इतिहास समय की पुनरावृत्ति करता है, एक स्टेप टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फिर फर्स्ट। इस प्रकार एक प्रकार से सर्कुलेशन थ्योरी चलती रहती है इसमें। ये इसका चक्रीय अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल। फिर हम देखते हैं प्रोविडेंशियल कंसेप्ट। ये है ईश्वरीय अवधारणा। इसमें हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में मानवीय तथा प्राकृतिक घटनाओं को एक ईश्वरीय इच्छा के रूप में स्वीकार किया गया है कि भाई ये जो भी जीवन में घटनाएं, संघर्ष हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ईश्वर मतलब नेचर करवा रहा है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस सिस्टम को चला रहा है, जिसमें हम देखते हैं चाहे वो यूरोपियन कंसेप्ट की बात हो या इंडियन कंसेप्ट की बात हो, जिसमें ये प्रोविडेंशियल कंसेप्ट हम देखते हैं, जिसमें हम देख रहेंगे कि जैसे संत ऑगस्टीन है, वो इस ईश्वरीय अवधारणा के एक प्रकार से प्रतिपादक रहे, मुख्य प्रतिपादक। क्योंकि इस ईसाई जगत है वो या मुस्लिम रिलीजन है या फिर हिंदू धर्म है, में भी इतिहास की ईश्वरीय अवधारणा को स्वीकार किया जाता है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ये जो कंसेप्ट है ये लगभग सभी जो मुख्य धर्म है उनमें स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एंशिएंट कंसेप्ट।
एंशिएंट कंसेप्ट में इसमें हम देखेंगे भारतीय, प्राचीन भारतीय अवधारणा। सामान्यतः ये कहा जाता है कि भारत के प्राचीन भारत के लोगों में इतिहास बोध की अवधारणा नहीं थी, कि उनमें इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, वो इतिहास नहीं लिखते थे। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि जो प्राचीन भारतीय जो ग्रंथ हैं, चाहे वो ऋग्वेद है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है, या जो भी लिखे गए हैं, या अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, पाणिनि के अष्टाध्यायी है, या पुराण है, ये सारे के सारे ग्रंथ हैं, या महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। हम इनमें देखते हैं कि उनको अच्छे से एनालिसिस, फैक्ट टू फैक्ट देखते हैं कि उनमें बहुत बड़ी मात्रा में इतिहास हमें देखने को मिलता है। चाहे वो रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें, उनमें जो सोसाइटी, जो कल्चर हमें दिखाई देती है, वो उस समय के समाज को, उस समय की राजनीति को, उस समय की संस्कृति, उस समय की आर्थिक व्यवस्था को बयान करती है, दर्शाती है। इसलिए जो ये कंसेप्ट है कि भारतीयों में इतिहास की वो बोध नहीं था, वो उनकी थ्योरी, उनकी अपनी थ्योरी है, जिसको हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास, ठीक है, वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास है, बड़ा हमारे पास जो आधार है वो धर्म का है। लेकिन उसी धर्म में हमारे पास जितने भी देवी देवता मिलते हैं, वो किसी न किसी, आप देखेंगे कि अक्षेत्र विशेष को फॉलो कर रहे हैं, वो किसी न किसी अक्षेत्र विशेष से हैं। तो इसलिए वो उस अक्षेत्र विशेष से हमें वहाँ की जानकारी हर फील्ड की मिलती है। फिर यदि हम देखना चाहें कि मॉडर्न कंसेप्ट, आधुनिक जो अवधारणाएं हैं, उनमें प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है। यह इतिहास की विकासशील अवधारणा है, प्रोग्रेसिव। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि मानव इतिहास चक्रीय न होकर अरेखावत है, मतलब एक सीधे स्टेट में चलता है। इतिहास में कोई वह नहीं है, वो निरंतर चलता है, वो श्रेष्ठता की ओर चलता है। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक रूप से सार्वभौमिक है, जिसकी शुरुआत वॉल्टेयर से हुई और हिगेल व मार्क्स ने इसकी पूर्ण व्याख्या की है प्रोग्रेसिव कंसेप्ट में। फिर सेकंड है हमारे पास हिगेलियन कंसेप्ट। हिगल 19वीं शताब्दी का एक विलक्षण विद्वान था। उन्होंने घटनाओं की खोज व विवरण की बजाय उनके मूल में निहित कारण कार्य संबंधों के ऊपर बल दिया है, कारणकारी संबंधों पर बल दिया है। अर्थात जो घटनाएं घट रही हैं उनका विवेचन का सिद्धांत दिया है। हिगेल के जो सिद्धांत है उसको द्वंद्ववाद या डायलेक्टिक्स कहा जाता है। इसके 3 पहलू हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। हिगेल का मत है कि परिवर्तन बाहरी कारणों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से होते हैं। साथ ही उन्होंने मानव इतिहास को विश्व चेतना का प्रभाव बताया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सियन कंसेप्ट। मार्क्स, ये भी जर्मनी का विद्वान है, हिगल भी जर्मनी से थे और ये भी जर्मनी का विद्वान है। इसने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और दास कैपिटल इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इन्होंने मानव इतिहास को वर्ग संघर्ष के रूप में बताया है। उसने वर्ग संघर्ष की थ्योरी को दिया है। उसमें बताया कि जो समाज है उसमें 2 ही वर्ग हैं, एक अपर एक लोअर, और किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार हमारे पास जो कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट में हमें देखने को मिलता है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हम मॉडर्न कंसेप्ट हम देख के आए हैं, जिसमें हम प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है, जिसमें हेगलिकन है, मार्क्सिकन है, यदि हम उनके साथ साथ और भी देखते हैं कि 1-2 और है जिसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री साइंस भी है और आर्ट भी है।
इसमें कहा गया कि जो साइंस, जो हिस्ट्री है वो साइंस भी है, वो कला भी है। यहाँ कहना चाहते हैं कि जो इतिहास है उसको यदि हम फैक्ट टू फैक्ट सही तरीके से बायस्ड न होकर उसको लेखन करें, उसको अपनाएं, उसको लिखें, उसकी रिटर्न करें, तो वो साइंस है। क्योंकि इतिहास हमेशा फैक्ट पे विश्वास करता है। यदि फैक्ट्स था तो ठीक है, नहीं था तो नहीं है, ये हमेशा रहा है। हालांकि कुछ विद्वान उसको बायस्ड के आधार पर तोलते हैं, जो कि सही नहीं है। इतिहास हमेशा से साइंस का ही एक अंग रहा है। तो इसलिए जो साइंस है, जो इतिहास है वो साइंस है। इसमें और आर्ट साइंस में हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, जो एक्सपर्टाइजेशन है, जो हाइपोथेसिस है और उसका विश्लेषण है, वो हम कलात्मक माध्यम से भी देख सकते हैं। विभिन्न जो कलाकार हैं, जैसे रॉक आर्ट्स हैं, भीमपेटका की गुफाएं हैं, या खजुराहो के मंदिर हैं, जो बड़े दक्षिण भारत के मंदिर हैं, उनमें आप देखोगे कि कितनी बड़ी मात्रा में हमें कलात्मक शैलियाँ, कलात्मक इतिहास हमें देखने को मिलता है। और उनके आधार पर हम इतिहास का विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार इतिहास, उन कलाओं के माध्यम से हम इतिहास को उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में अवलोकन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हिस्ट्री इज बोथ साइंस एंड आर्ट। इसके आधार पर हम इसको अलग अलग नेचुरल और फिजिकल कंसेप्ट में इसको इम्पर्सनल, इम्पार्शल और कैपेबल के तौर पर देख सकते हैं। नेचर ऑफ हिस्ट्री, भाई जो हिस्ट्री है उसका स्वरूप क्या रहा है। यदि हम इसकी बात करें तो जो नेचर है, स्टडी ऑफ द प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ द पास्ट, द प्रेजेंट हैज ऑफ द पास्ट, मॉडर्न हिस्ट्री इनेबल अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इज, हाउ सोसाइटी वाज। तो इसमें सेकंड, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन, हिस्ट्री डील्स विद मैन स्ट्रगल। सेकंड, रिलेवेंट, हिस्ट्री का जो रिलेवेंस है वो क्या है। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओनली दोज इवेंट्स आर इंक्लूडिंग विच आर रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट लाइफ। कंप्रीहेंसिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, जो हम अभी मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ के आए थे, उनमें हम हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं टू वन पीरियड और कंट्री और नेशन। यदि हम इसको पॉलिटिकली, सोशल, इकोनॉमिकली, रिलीजियस, लिटरेरी, एस्थेटिक, यदि हम इस प्रकार देखें तो हिस्ट्री काफ़ी हमारे सामने निकल कर आती है। हिस्ट्री इज कंसर्न विद मैन इन स्पेस, ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड ऑफ हैपनिंग्स, multi-sided. History is a dialogue between the events of the past and progressive and future ends, not only narration but also analysis. ये कुछ इसके स्वरूप हैं हिस्ट्री के, जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं। यदि हम यहाँ देखें कि हिस्ट्री के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, जैसे अलग अलग मल्टी डिसिप्लिन की हम बात करें इतिहास में, तो हम देखते हैं कि इतिहास के कई क्षेत्र हैं। सोशल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, रिलीजियस हिस्ट्री है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, टेक्नोलॉजिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है। ये तो कुछ पार्ट हैं, या ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है। ये एक प्रकार से हम देखते हैं कि हिस्ट्री के इतने प्रकार हैं। और इसके साथ साथ इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो इतिहास है इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, काफ़ी दूर तक। Next we see the scope of history. Scopes mean the areas covered by the subject. इसमें हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री का कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक का है, वो कहाँ जा रहा है। जनरल डायमेंशन कवरिंग एरिया ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री। फर्स्ट,
टू नरेट व्हाट हैपेंड, टू डिस्कस हाउ इट हैपेंड, टू एनालाइज व्हाई इट हैपेंड। भाई किस प्रकार ये हो रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए और इसका विश्लेषण क्या है। सेकंड, टू एरियाज ऑफ स्कोप ऑफ फंक्शंस, इसके कुछ दो इसके भाग हैं। हिस्ट्री हैज मेनली टू फंक्शंस टू परफॉर्म। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा। यदि हम इतिहास की रचना करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। सेकंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि हमें उस डाटा का बायस्ड नहीं होना है, उसका व्याख्या करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ स्कोप ऑफ हिस्ट्री। इसकी अलग अलग सतर हैं। फर्स्ट जो हमारा स्टेज है, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स। सेकंड स्टेज, ग्रेट मैन हिस्ट्री वाज रिटन। फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग है पॉलिटिकल इवेंट्स का, वो किस तरीके का है। सेकंड स्टेज में ग्रेट मैन हिस्ट्री वाज रिटन, कि जो इतिहास है वो महान लोगों के लिए होती है। थर्ड, इकोनॉमिक हिस्ट्री है भी रिटन, कि इतिहास आर्थिक तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा रहा है, उसमें क्या क्या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है। फोर्थ स्टेज, सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें हम मानव के सामाजिक स्वरूप का अध्ययन करते हैं। स्कोप ऑफ हिस्ट्री इन 21st सेंचुरी। यदि हम इस 21st सेंचुरी से पहले की बात करें तो 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल एंड ग्रेट मैन गिवन इंपॉर्टेंस। इसमें 19वीं शताब्दी में राजनीतिक और जो महान लोग थे उनके बारे में इतिहास में फोकस किया जाता था। 20वीं शताब्दी में कॉमन मैन गिवन इंपॉर्टेंस, इसमें कॉमन मैन को ज़्यादा तरजीह दी गई है, सामान्य जन को। और 21वीं सेंचुरी में इसमें 21वीं शताब्दी में देखा गया है, द स्कोप ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैन, इट लुक्स बियॉन्ड रिलीजन टू फोकलोर एंड द outlook. Common man and his life now attracting study of economic change, social change. Study nature also comes with the scope of history. इस प्रकार हम 21वीं शताब्दी में इतिहास में इस तरह का क्षेत्र देखते हैं, इस तरह का स्कोप देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें कोशिश की गई है कि what is history and its meaning? What is the modern concept of history? Is history a science or an art? Briefly write the scope of history. कुछ रेफरेंसेस हैं जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि इतिहास का कहाँ से हम अध्ययन कर सकते हैं। ये कुछ पुस्तकें हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।